आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 391। प्रत्येक चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन नंबर सी व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाले व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का अनुकरण करना। ऑप्शन नंबर अनुकरण करना और नकल करना। ऑप्शन नंबर सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों को नकल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन नंबर सी अपनी रुचि से। ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपनी रुचि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इससे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए परेशानी। ऑप्शन नंबर बी समस्या। ऑप्शन नंबर सी संसाधन। ऑप्शन नंबर डी बाधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। ऑप्शन नंबर सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्किनर। ऑप्शन नंबर बी पॉलक। ऑप्शन नंबर सी यूग। ऑप्शन नंबर डी पियाजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को शिक्षा एवं अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को व्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों के व्यक्ति और उनकी सक्रियता भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर बी कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन नंबर सी उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन नंबर डी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनर्प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन नंबर बी एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन नंबर सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित नहीं करने
उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन से में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र है। ऑप्शन नंबर ए बेहतर होता है, ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी औन्नत होता है, ऑप्शन नंबर डी और समान रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेहतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर ए एड़ी चोटी से, ऑप्शन नंबर बी अव्यवस्थित से, ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन नंबर ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर सी विकास एकल आयामी है। ऑप्शन नंबर डी विकास पृथक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों के दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन नंबर ए वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात विशेषताओं के, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम वातावरण के बीच अंत्योनो क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समूह प्राप्त होने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी रोमांचकारी, ऑप्शन नंबर सी मुख्य, ऑप्शन नंबर डी गौड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डैश डैश वाला सा एक सही मिलान जोड़ा। कौन सा मिलान निम्नलिखित में से, यहाँ गलती हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए मूल सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कलात्मक खेल है, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग अनुमान लगाने में सक्षम, ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निम्नात्मक विचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एक वर्गीकरण करने योग्य। ये गल जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर ए प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी अंक केंद्रित चिंतन, ऑप्शन नंबर सी कार्य कारण, ऑप्शन नंबर डी बीपीयर चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में डस्ट भिन्न होता है बजाय डस्ट के कारण। मात्रा प्रकार, ऑप्शन नंबर बी आकार मूर्त प्रकर्ता, ऑप्शन नंबर सी प्रकार मात्रा, ऑप्शन नंबर डी आकार किस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है मात्रा बजाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन नंबर डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी परिपक्व होने से। ऑप्शन नंबर सी अनुकरण से। ऑप्शन नंबर डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर सी संवेदनात्मक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास के चरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर कक्षा रही है? ऑप्शन नंबर ए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षक कर्मियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन नंबर सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन नंबर डी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए सामथ्रोयो का एक समुच्चय। ऑप्शन नंबर बी एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन नंबर सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी एक विशिष्ट योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामथ्रोयो का एक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन नंबर ए कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर अहम महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी अति संवेदनशील। ऑप्शन नंबर डी निरपेक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अति संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है। ऑप्शन नंबर ए लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। ऑप्शन नंबर ए जातीय भेदभाव का परिचायक है। ऑप्शन नंबर बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी लड़के बद धारण प्रकट करता है और भाव की रूढ़ि लड़कियों में भेद है। ऑप्शन नंबर डी लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लड़के बद धारणा प्रकट करता है, भाव की रूढ़ि लड़कियों में भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों में प्रयोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर सी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ऑप्शन नंबर बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, ऑप्शन नंबर सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, ऑप्शन नंबर डी उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को नियोक्ता अधिगम की पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, ऑप्शन नंबर बी अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी बी को डी वाज को साव 21 को 12 लिखना, ऑप्शन नंबर डी कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर सी उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना, ऑप्शन नंबर ए सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।